यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन सामने आया। यूपी के सभी डीएम को घुसपैठियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पहले घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर और फिर उनके देश भेजने का निर्देश यहां पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए दे दिया गया है। देखिए, घुसपैठियों को लेकर पहले से ही सरकार बहुत एक्टिव मोड पर रही है। कई दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन अब कड़े निर्देश यहां पर सामने आए हैं। घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी का ये निर्देश है, जिस वक्त आपके सामने पूरी डिटेल के जरिए कि पहले घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन की मजबूत सीटों पर वोट काटने की तैयारी यहां पर है। 50,000 से ज्यादा वोट काटने की कोशिश। यूपी और पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर यह तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर ये तैयारी कर रहे हैं। तो बड़ा दावा, गंभीर आरोप यहां पर अखिलेश यादव के जरिए लगाए गए हैं। अब इसके पीछे डर है या फिर वाकई अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, बड़े स्तर पर जो आरोप यहां पर लगा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अपनी वोटर लिस्ट ठीक करें। अखिलेश यादव पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। एसआईआर के बाद अखिलेश यादव चित होंगे। राहुल की गैंग का काम ही संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना है। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा, ये राजनीतिक रूप से हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के मुद्दों का बिहार चुनाव में कोई असर नहीं रहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शादी के मौसम में एसआईआर लागू करना भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग की मिलीभगत है, यानी कि आयोग पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना या श्री राहुल गांधी गैंग जो है, जिसमें श्री अखिलेश यादव भी हैं, श्री तेजस्वी यादव भी हैं और टीएमसी की सुश्री ममता बनर्जी जी भी हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं वह राजनीतिक रूप से आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का भी बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। सम्राट चौधरी ने कहा, अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लिए, अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में स्थापित होगा सुशासन। तो बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में एक अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। और खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां एसटीएफ और पुलिस की छापेमार कार्रवाई सामने आई है। अवैध हथियार फैक्ट्री पर एसटीएफ और पुलिस की छापेमारी सामने आई। अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग तक की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी जख्मी हुआ। पुलिस की छापेमारी में 3 अपराधी धर दबोचे गए। तीनों की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। दरअसल एसटीएफ और पुलिस की ये ज्वाइंट कार्रवाई यहां पर छापेमारी के तौर पर सामने आई। तो बेगूसराय में एसटीएफ और पुलिस की यह छापेमारी, जिसमें बड़ी कामयाबी ये मिली कि 3 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इस कार्रवाई में, जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी जख्मी भी हुआ है।
जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य ने कहा कि धर्म को आज रक्षा की जरूरत है और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि धर्म एक होता है, दो नहीं। को भी रक्षा की जरूरत है। हमारे यहाँ सूक्ति कही जाती है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म एक ही होता है, धर्म दो नहीं होता। भले आज दुनिया में लोग विचारक लोग कहें ये धर्म वो धर्म वो धर्म, दुनिया में विश्व में 6 धर्म हैं, 8 धर्म हैं, 5 धर्म हैं, लेकिन धर्म सदा एक ही होता है, धर्म दो हो नहीं सकता। क्योंकि एक से भिन्न जो होगा फिर वो अधर्म होगा, धर्म नहीं होगा। तो धर्म इस धरती पर एकमात्र धर्म सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है, जो अनादिकाल से है। तो सनातन धर्म की जो परिकल्पना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं। और राम राज्य की हम पूर्ण परिकल्पना तो इस कलयुग में नहीं कर पाएंगे निश्चित रूप से, ये हमको कहने में संकोच नहीं है, क्योंकि राम राज्य तो राम जी के ही राजा बनने पर संभव है। आप अगर हॉस्पिटल बनाएंगे तो सिर्फ हॉस्पिटल बनेगा, आप स्कूल बनाएंगे तो सिर्फ स्कूल बनेगा। जब आप मंदिर बनाते हैं तो वहाँ 5 स्टार होटल्स बनते हैं, वहाँ मार्ग प्रशस्त होता है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम बढ़ता है, वहाँ लोगों को आवागमन की व्यवस्था बनती है। तो ये चौतरफा विकास है। आपके पास आंख है, विजन नहीं है, तो मुझे लगता है महापुरुषों को सुनिए। महाराज श्री कथा कर रहे हैं, आइए बैठिए। महाराज श्री की कथा में राम कथा कहते नहीं है, ये कानों से दिखाते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के आसपास रहे। और खेसारी लाल यादव तो बहुत सन्निकट है महाराज श्री के, बहुत पास में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि धर्म बढ़ेगा तो विकास बढ़ेगा।